आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बेटी की कहानी जो जिद्दी था, लापरवाह था, पिता की बातों को हमेशा नजरअंदाज करता था। तो आइए सुनते हैं ये भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक साधारण सा घर था। घर छोटा जरूर था, लेकिन उस घर की दीवारों पर एक पिता की मेहनत और सपनों की छाप साफ दिखाई देती थी। उस घर में रहते थे शंकर लाल, उम्र लगभग 58 साल, जो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के करीब थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में थकान साफ झलकती थी, लेकिन दिल में अभी भी अपने बेटे आरव के लिए हजारों ख्वाहिशें और उम्मीदें पल रही थीं। आरव 22 साल का, लंबा चौड़ा और आत्मविश्वासी दिखने वाला लड़का पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन करियर की ओर उसका जरा भी ध्यान नहीं था। उसका ज्यादातर वक्त दोस्तों संग मटर गश्ती, बाइक राइड और मोबाइल में सोशल मीडिया पर बीतता। पिता बार बार समझाते, बेटा यह उम्र मेहनत करने की है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, जिम्मेदारी अब तुझे उठानी होगी। कल जब मैं नहीं रहूंगा, तुझे ही इस घर और अपने भविष्य को संभालना होगा। लेकिन आरो को ये बातें बेमतलब लगती। वह हंसते हुए कहता, पापा आप क्यों इतना सोचते रहते हैं? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू ही हुई है। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। नौकरी और जिम्मेदारी बाद में भी हो जाएगी। यह सुनकर शंकरलाल का दिल दुखता, लेकिन वे कुछ ज्यादा कहते नहीं। सिर्फ अपने बेटे के चेहरे को देखते रहते हैं और सोचते, शायद एक दिन इसे मेरी बातें समझ आएंगी। धीरे धीरे पिता और बेटे के बीच दूरियां बढ़ने लगी। पिता अपने कमरे में चुपचाप बैठकर पुरानी डायरी में कुछ लिखते रहते हैं और बेटा दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। आरो को अक्सर लगता कि उसके पिता बेवजह उसे रोक टोक करते हैं। उसे ये नहीं पता था कि उस डायरी के पन्नों में उसके पिता की एक ऐसी ख्वाहिश लिखी है जो आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। घर में अक्सर वही पुराना दृश्य होता। पिता समझाते और बेटा टाल देता। एक शाम जब आरो दोस्तों संग घूमकर लौटा, तो देखा कि पापा आंगन में बैठे थे। उनके हाथों में वही पुरानी डायरी थी जिसमें वह अक्सर कुछ लिखते रहते। आरो, पिता ने पुकारा। आरो मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए ही जवाब दिया, हाँ पापा क्या हुआ? शंकरलाल कुछ पल चुप रहे। उनकी आवाज भर्रा गई। बेटा एक ख्वाहिश है मेरी, जिसे पूरा करने का मौका शायद अब मुझे ना मिले। मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरा करें। आरो ने झुंझलाकर कहा, पापा आप हमेशा ख्वाहिशें और सपनों की बातें क्यों करते रहते हैं? अभी तो मुझे अपनी लाइफ जीनी है। ये सब बाद में देख लेंगे। पिता का चेहरा उदास पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, शायद तू मेरी बातें अब समझना ही नहीं चाहता, लेकिन एक दिन तू समझेगा। ये कहकर शंकरलाल अपने कमरे में चले गए। आरो ने कंधे उचकाए और फिर दोस्तों से चैट करने लगा। रात गहराने लगी। आरो पानी लेने उठा तो देखा कि पिता अपने कमरे में सो चुके हैं, लेकिन उनकी डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। जिज्ञासा से उसने पन्नों को पलटा। कुछ पन्नों पर साधारण बातें लिखी थी, रोजमर्रा के खर्चे, दफ्तर की बातें, लेकिन बीच में एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था। आरो का दिल धड़क उठा। उसने आगे पढ़ा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उस अधूरे वादे को पूरा करे जो मैंने अपनी पिता से किया था। वह वादा जो अब तक मेरी आत्मा को बोझिल किए हुए है। इसके आगे कुछ शब्द धुंधले थे, जैसे जल्दी जल्दी लिखे गए हों। आरो ने पन्ना पलटा, लेकिन अगले पन्ने खाली थे। वह चौंक गया। आखिर वो वादा क्या था? पापा ने मुझसे कभी बताया क्यों नहीं? उसे लगा शायद ये कोई पुरानी बात होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने डायरी वापस रख दी। लेकिन ये नहीं जानता था कि यही अधूरा वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह का समय था। आंगन में धूप की हल्की किरणें पड़ रही थी। आरो अभी अभी नींद से उठा था। जैसे ही वह किचन की ओर बढ़ा, उसे अचानक कमरे से तेज आवाज सुनाई दी, आरो आरो। उसने दौड़कर देखा, पिता जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें तेज तेज चल रही थी। पापा, आरो चीख पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने किसी तरह उन्हें उठाया और पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच आरो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। डॉक्टर अंदर जांच कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, आपके पिता का दिल बहुत कमजोर हो गया है। इन्हें काफी समय से हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने कभी सही इलाज नहीं कराया। आरो अवाक रह गया।
लेकिन पापा ने कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो उसके शब्द गले में अटक गए। अगले दिन जब आरव अस्पताल के कमरे में गया तो उसने देखा पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए बिस्तर पर लेटे हैं। उनकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उनमें एक गहरी शांति भी थी। आरव, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पापा, आप कुछ मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। पिता मुस्कुराए, नहीं बेटा, अब शायद वक्त मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन एक बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। आरव ने झुककर उनका हाथ थाम लिया। बोलिए पापा। शंकरलाल ने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी अलमारी में डायरी के पीछे एक चिट्ठी रखी है। उसमें वो राज है, वो अधूरा वादा जिसे अब सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है। जब मैं ना रहूं तो उसे पढ़ना। आरव का दिल धड़क उठा। नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन आप साथ रहेंगे। पिता ने कांपते होठों से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बेटा, इंसान साथ तो नहीं रहता, लेकिन उसकी ख्वाहिशें, उनकी दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। आरव हड़बड़ा कर चिल्लाया, पापा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी जिंदगी में यह पहला पल था जब उसने महसूस किया कि उसने अपने पिता को कभी सच में समझा ही नहीं। पिता के चले जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां कभी उनकी आवाज गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात गुमसुम रहता और खुद को कोसता। काश मेरे पापा की बात सुनी होती, काश उनके साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता। लेकिन उस पछतावे के बीच उसके दिमाग में बार बार वही सब बूझते थे। मेरी अलमारी में डायरी के पीछे एक चिट्ठी रखी है। एक रात हिम्मत जुटाकर आरव पिता के कमरे में गया। अलमारी खोली तो उसमें उनकी पुरानी किताबें और कपड़े रखे थे। धीरे धीरे खोजते हुए उसने डायरी उठाई और उसके पीछे देखा। वहां सचमुच एक पुराना लिफाफा रखा था। उसके ऊपर लिखा था, मेरे बेटे आरव के नाम। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें साफ साफ लिखा था, बेटा आरव, शायद जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा मैं तेरे पास ना रहूं। मेरी एक ख्वाहिश है, एक अधूरा वादा है जिसे मैंने अपने पिता से किया था और आज तक पूरा न कर पाया। तेरे दादाजी का सपना था कि हमारा परिवार गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटा सा स्कूल बनाए जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिल सके। मैंने कोशिश की, लेकिन हालात और जिम्मेदारियों ने मुझे रोक दिया। आज मैं चाहता हूं कि तो इस वादे को पूरा करें। याद रख बेटा, असली सफलता पैसों या शोहरत से नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी को बदलने से मिलती है। अगर तू ये कर सका तो समझना कि तूने मुझे सच में आखिरी बार अलविदा नहीं कहा, तूने मेरे रूह को सुकून दिया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि पिता सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक सपना लेकर जी रहे थे। वह बड़बड़ाया, पापा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं वादा करता हूं, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। उस रात पहली बार आरव देर तक पिता की तस्वीर के सामने बैठा रहा। वह लापरवाह और जिद्दी बेटा अब जैसे बदल चुका था। पिता की चिट्ठी पढ़ने के बाद आरव की जिंदगी जैसे बदल गई थी। पहले जो दिन रात दोस्तों के साथ बेफिक्री में घूमता था, अब वही आरव हर वक्त सोच में डूबा रहता। पापा का सपना कैसे पूरा करूं, कहां से शुरू करूं? उसने सबसे पहले गांव जाने का निश्चय किया, वह जगह जहां उसके दादाजी की जमीन थी और जहां पापा चाहते थे कि स्कूल बने। गांव पहुंचकर आरव ने जो देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। पुरानी जमीन पर झाड़ियां उग आई थी। कुछ हिस्सों पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था। जब उसने पंचायत से बात की तो सरपंच ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये सब आसान नहीं है। तुम्हारे पापा सालों कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तू अभी जवान है, अपनी जिंदगी बना, इन बेकार के कामों में क्यों उलझ रहा है? आरव का खून खोल उठा। नहीं, मैं पापा की ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ूंगा। आरव ने जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में बताया तो ज्यादातर ने उसका मजाक उड़ाया। तेरे पास पैसे कहाँ हैं? आजकल कौन फ्री में बच्चों को पढ़ाता है? ये सब करने से तेरा क्या फायदा होगा? लेकिन अब वह पहले जैसा लापरवाह आरव नहीं था। उसने तय कर लिया कि चाहे पूरी दुनिया उसका साथ ना दे, लेकिन वह पापा की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा।
आरो ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी ट्यूशन पढ़ाता, कभी पार्ट टाइम जॉब करता, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हो सके। रात को थका हुआ घर आता और पिता की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, पापा आप देखते रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसने गांव में लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें समझाया कि अगर गांव में स्कूल होगा तो बच्चों का भविष्य बदलेगा। कुछ लोग मान गए, कुछ ने फिर भी मजाक उड़ाया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ गरीब किसान और मजदूर उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने अपनी मेहनत से जमीन साफ की। एक छोटा सा कमरा बनाया गया। वही था गांव का पहला स्कूल। उस दिन आरो की आंख भीग गई। वह आसमान की ओर देखते हुए बोला, पापा आपका सपना अब शुरू हो गया है। गांव का छोटा सा स्कूल अब शुरू हो चुका था। टूटे फूटे कमरे में कुछ टूटी कुर्सियां और चटाइयां बिछी थी, लेकिन बच्चों की मासूम हंसी ने उस जगह को मंदिर जैसा पवित्र बना लिया था। आरव खुद ही बच्चों को पढ़ाता, कभी कभी गांव के बुजुर्ग भी आकर मदद करती। लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। एक दिन बच्चों के लिए किताबें खरीदने की बारी आई। आरव की जेब खाली थी। उसने शहर जाकर पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करना शुरू किया। दिन में स्कूल और रात में काम। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई। जब पहली बार बच्चों के हाथों में किताब आई तो उनकी आंखों की चमक देखकर आरो का दिल भर आया। वह सोचने लगा, यही है असली खुशी, पापा सही कहते थे। लेकिन सबको यह बदलाव पसंद नहीं आया। गांव के कुछ दबंग लोगों को डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। उन्होंने पंचायत में शोर मचाया, ये लड़का शहर से आकर यहाँ तमाशा कर रहा है, स्कूल खोलना इतना आसान है क्या, ये सब दिखावा है। आरो ने सब सुनकर भी हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से कहा, अगर मैं रुक गया तो पापा की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, और अगर मैं हार गया तो ये बच्चे भी हार जाएंगे। उसकी बातों ने कुछ लोगों के दिल छू लिए। कभी कभी थकान से टूटा हुआ आरो रात को पापा की तस्वीर सामने बैठकर रो पड़ता। पापा आप होते तो मुझे हिम्मत देते, मैं अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन जैसे ही वह उनकी लिखी चिट्ठी को पढ़ता, उसे लगता पापा उसके साथ हैं। बेटा, असली जीत वही है जब तू दूसरों की जिंदगी बदल दे। यही सब उसकी ताकत बन जाते। समय बीतने लगा। अब गांव के और भी लोग उसके साथ जुड़ गए। किसी ने पुरानी टेबल दान की, किसी ने अपनी बची खुची बचत से मदद की। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन गांव की सबसे गरीब औरत अपने बेटे को स्कूल लेकर आई। आंखों में आंसू भरकर बोली, बाबू मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है। भगवान तुम्हें खुश रखे। उस पर आरो ने महसूस किया कि वह सिर्फ पापा का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का सपना पूरा कर रहा है। धीरे धीरे वह टूटा फूटा स्कूल अब गांव की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। बच्चों की आवाज गूंजने लगी, गुरुजी नमस्ते। आरो के कानों में यह शब्द ऐसे लगते जैसे पापा का आशीर्वाद उसे हर रोज मिल रहा हो। उसकी आंखें नम हो गई। वह आसमान की ओर देखते हुए बोला, पापा आपका आखिरी अलविदा ही मेरी जिंदगी की शुरुआत बन गया। साल बीत चुके थे। वो टूटी फूटी झोपड़ी जैसा स्कूल अब एक मजबूत इमारत का रूप ले चुका था। जहां पहले 10 बच्चे चटाई पर बैठते थे, आज वहां 100 से ज्यादा बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने आते थे। गांव जो कभी शिक्षा से दूर था, अब शहर के अखबारों में छपने लगा। रिपोर्टर आए और लिखने लगे, एक बेटे ने अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिखाया। गांव वाले जो कभी आरो का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये लड़का हमारे गांव का है, जिसने सबकी किस्मत बदल दी। एक दिन जिला स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। आरो को सम्मानित करने बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने माइक्रोफोन उठाया तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे पापा का है। अगर उनका आखिरी अलविदा मुझे झकझोरता नहीं तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद जीना नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी रोशन करना है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। सम्मान लेने के बाद जब आरो गांव लौटा तो स्कूल के बच्चों ने उसे फूलों से स्वागत किया। उनकी छोटी छोटी आवाजें गूंज रही थी, गुरुजी जिंदाबाद, गुरुजी जिंदाबाद। आरो के कदम रुक गए। उसकी नजर स्कूल की दीवार पर गई, जहां एक बड़ी तस्वीर लगी थी, उसके पापा की। उस तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था,
सपनों को जीने वाले लोग कभी मरते नहीं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह तस्वीर के सामने जाकर बोला, पापा, आपने मुझे आखिरी अलविदा कहकर अकेला नहीं छोड़ा। आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद दे दिया। आज आपका सपना सच हो गया। गांव का माहौल बदल चुका था। लोग अब बच्चों को खेतों में काम कराने की बजाय स्कूल भेजने लगे। हर चेहरे पर उम्मीद और हर बच्चे की आंखों में सपनों की चमक थी। आरव समझ गया था, पिता का आखिरी अलविदा दरअसल विदाई नहीं, बल्कि नई शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपनों की बातों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी उनका आखिरी संदेश ही हमारी जिंदगी का असली मकसद बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएगी।